Hello students, I am Rajesh, your computer teacher. Today we will discuss the exercise of fourth lesson. आज हम फोर्थ लेसन की एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स. लेसन की वीडियो पहले बनाई गई है और आज इसकी एक्सरसाइज की वीडियो बना रहे हैं. फर्स्ट इज द डैश ऑपरेटर इज मोस्ट बेसिक एंड कॉमनली यूज्ड ऑपरेटर इन C++. जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है C++ के अंदर. जैसे वैल्यू असाइन करते हैं a=5, तो जो इक्वल है ऑपरेटर है और इसका यूज़ होता है वैल्यू असाइन करने के लिए. असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज a ऑपरेटर यूज टू कंपेयर वैल्यू. वैल्यू कंपेयर करने के लिए रिलेशन ऑपरेटर होता है. लॉजिकल होता है, रिलेशन ऑपरेटर होता है. तो वैल्यू कंपेयर करने की ए बड़ी है या बी वाली, a>b ऐसे वैल्यू कंपेयर करते हैं तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं रिलेशन ऑपरेटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट द डैश ऑपरेटर रिटर्न ए वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स बेस्ड ऑन द वैल्यू रिटर्न फॉर द एसोसिएट. तो इसमें आप कहेगा लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न द वैल्यू को रिटर्न करते हैं. ट्रू और फॉल्स की जो कंडीशन होती है तो लॉजिक चेक करते हैं, जो भी लॉजिक हमने इसमें यूज़ किया है. नेक्स्ट इज द डैश लूप इज मोस्ट बेसिक लूप स्टेटमेंट इन C++. तो इसमें वाइल लूप होता है जो ज़्यादा यूज़ होता है. फॉर लूप भी होता है, वाइल भी होता है, डू वाइल भी होता है, लेकिन वाइल का मोस्टली यूज करते हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल स्टेटमेंट सच एज डैश आर यूज टू मॉडिफाई द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम कोड. इफ कंट्रोल स्टेटमेंट सच एज इफ आर यूज टू मॉडिफाई द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम कोड. इफ एक कंडीशन होती है, वैल्यू कंपेयर करने की भी काम आती है और इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. और ये फिलिंग द ब्लैंक्स. नेक्स्ट इसके बाद ट्रू फॉल्स. लूप स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू डिफाइन ए डेटा प्रोसेसिंग मेथड टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन. कहेगा ट्रू. लूप स्टेटमेंट अलाउ यू टू डिफाइन ए डेटा प्रोसेसिंग मेथड टू परफॉर्म कैलकुलेशन. क्योंकि लूप स्टेटमेंट होती है उसको डिफाइन किया जाता है. हम लूप लगाते हैं, जैसे हमें 1 to 10 काउंटिंग में प्रिंट करने, तो हम लूप स्टेटमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं. तो डेटा की प्रोसेसिंग करने का जो मेथड है वो है लूप. नेक्स्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद द कॉमा ऑपरेटर. फॉल्स. जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर होता है उसमें कॉमा नहीं लगता बीच में. इससे प्लस प्लस करते हैं या माइनस माइनस करते हैं या a+b ऐसे भी करते हैं, तो उसमें बीच में कॉमा नहीं लगता, तो इसलिए फॉल्स आएगा. नेक्स्ट इज in a while loop the same block of code is executed repeatedly as long as the given statement is true. तो ये आएगा ट्रू. while loop जो है सेम ब्लॉक, यानी कि जैसे ब्लॉक में होता है for होता है, while होता है, do होता है, और ये एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू को रिपीट करते हैं. as long as given statement, जब तक स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, जो स्टेटमेंट हमने उसमें डाल रखी है, जो कंडीशन हमने उसमें लगाई है, जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक काम करेगा. तो ये आएगा ट्रू. Next is a conditional operator is used to evaluate expression and return a value if the condition is false. ये आपका आएगा false. Conditional operator used to evaluate the expression. कंडीशन जो होता है, जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, वो कंडीशनल ऑपरेटर होता है और इसमें इफ कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती कहीं पर भी, तो इसलिए false है. नेक्स्ट इज 5 नंबर. In case of if statements, the code is executed only if the given condition is fulfilled. ये आएगा ट्रू. if statement में भी कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं हो तब तक वो काम करेगा, एग्जीक्यूट करेगा. नेक्स्ट इसके बाद मैच द कॉलम. रिक्वायर्ड एक्शन और स्पेशल कैरेक्टर. किस एक्शन के लिए कौन सा कैरेक्टर हम यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो आएगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स. फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर. जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है
ये प्लस प्लस माइनस डिवाइड ये सभी ऑपरेटर क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। नेक्स्ट इज रिलेशन ऑपरेटर का सिंबल आपको बताना है। तो रिलेशन ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो इक्वल का साइन होता है। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल एंड, और ये दो यूज़ करते हैं सिंबल, जैसे इक्वल भी यहाँ पे डबल यूज़ करते हैं तो इसमें भी डबल ही यूज़ होता है इसका सी प्लस प्लस में। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर है। वैल्यू असाइन करने के लिए मैंने बताया जैसे इक्वल टू 5 तो इक्वल एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो माइनस माइनस है सी ए डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और इंक्रीमेंट के लिए प्लस प्लस का सिंबल यूज करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर फर्स्ट इज ए लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। इसमें आपको बताना है सी प्लस प्लस के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो फर्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, नेक्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जो लेसन की वीडियो बनाई थी उसमें सभी के बारे में समझाया था ये कौन कौन सी ये जो ऑपरेटर्स होते हैं किनका क्या क्या काम होता है। और 7 नंबर पर है कंडीशनल ऑपरेटर, उसके बाद कॉमा ऑपरेटर, और नंबर 9 द साइज ऑफ ऑपरेटर, और लास्ट आपका है अनएरे ऑपरेटर्स। तो ये अनएरे ऑपरेटर है, अनएरे ऑपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the assignment operators? The assignment operator is used to assign a value। ये अभी जो एक्सरसाइज मैंने करवाई थी उसमें भी अभी आपको बताया था असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो वैल्यू असाइन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ द मोस्ट बेसिक यूज कॉमनली यूज ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ करते हैं इसका। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स। The term precedence operator refer to the order in which operator are applied in C++। तो ये order में डिस्प्ले होता है। Next is why is while loop statement used in C++। जो while loop है उस statement का क्या यूज है। In a while loop the same block of code that executed repeatedly। वैल्यू ये ब्लॉक सेम होता है, फॉर लूप का भी होता है, वाइल का भी होता है, और डू वाइल का भी होता है, और एग्जीक्यूट करता है। ये जो भी वैल्यू होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, रिपीट करता है वैल्यू को, एज लॉन्ग एज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जो भी स्टेटमेंट हमने इसमें डाली है, मान लो मैंने लूप को 1 to 10 तक रन करना है तो 10 तक ही चलेगा, एग्जीक्यूट करेगा 10 तक वैल्यू को। इट विल रिपीट द टारगेट स्टेटमेंट अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज फुलफिल्ड। जब तक इसमें कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाती, कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, तब ये वैल्यू को रिपीट करता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन इफ स्टेटमेंट एंड एन इफ एल्स स्टेटमेंट। तो एक तो इफ स्टेटमेंट होते हैं C++ में, और एक एंड इफ एल्स होती है। एक इफ होती है और दूसरी इफ एल्स होती है। इन केस ऑफ इफ स्टेटमेंट a statement is only executed if the given condition is fulfilled। सिर्फ if जो कंडीशन लगाई है उसी को फुलफिल करेगा। लेकिन जो if else होती है, and if else statement is extension of the if statement wherein 2 or more sets to actions are expected from the user। कई बार अलग अलग प्रोग्राम, जैसे प्रोग्राम बनाते हैं, अलग अलग कंडीशन लगाते हैं उसमें। A ग्रेटर देन B 2 वैल्यूज़ का बनाना है तो एक इफ से बन जाएगा, उसमें एल्स यूज़ करेंगे। तो 2 वैल्यूज़ का बनाएंगे, 3 का बनाएंगे तो इफ के साथ एल्स हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी कंडीशन लगाएंगे हमें उसमें इफ एल्स यूज़ करना पड़ेगा। तो ये आपका 4th लेसन की एक्सरसाइज थी और आपको समझ आ गई होगी। बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे एट होम।